नाम बताइए और पद बताइए, आप आपके समर्थन। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूँ, प्रदीप शिर्के। यहाँ पे सब उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष आकाश जी गायकवाड़ साहब है, सुमित पाटिल साहब है, हमारे महासचिव बबलू साहब है, फिर अपने ठाणे जिला संगठक बचुटे साहब, गायकवाड़ साहब है, मोहम्मद करीम साहब है और एक कुंदन जोशी साहब है। यहाँ पे सब आए हुए हमारे पत्रकार बांधव, यहाँ पर पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो ठाणे जिला निरीक्षक है हमारे नागरे पाटिल साहब और महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मोकले साहब और महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय रेखाताई ठाकुर जी और हमारे सर्व आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इन्होंने जाहिर सम्मति दी है। आपने जो पूर्व के उम्मीदवार रफीक मुल्ला साहब है, उनको वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जाहिर समर्थन कर रहे हैं हम लोग और उनको ये लेटर भी दे रहे। तो अभी कहते हो पीछे आएगा हेलो यस देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी की एक नीति है कि विकास का साथ देती है और वो विकास के ही साथ हमेशा समर्थन देते हुए आई है। जैसे हमारे रफीक मुल्ला साहब इधर खड़े हुए ईस्ट में, उसके साथ बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी ताकत और उनके साथ में महिला संगठन सब उनके साथ ताकत से खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब करने की पूरी कोशिश। क्या देखा आपने उनके अंदर? क्या देखिए, इन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमारी पार्टी के जो ईस्ट के लोग हैं, हमारी जो कमेटी, हमने बैठक लिया, उन्होंने बोला ठीक है, हम अपक्ष उम्मीदवार हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यही उम्मीदवार के सामने दो बड़े चेहरे देखा जाए, शिवसेना महायुति के भी लोग भी, महाविकास आघाड़ी के लोग भी, आप लोगों ने समर्थन दे रहे थे, इसमें क्या रणनीति? देखिए, पार्टियां की अपनी अपनी नीति है, वो अपने अपने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, लेकिन किसके दिल में कौन क्या बसा है वो हम तो नहीं जान सकते हैं। मगर हमारा जो एक रीजन है, एक भिवंडी ईस्ट के अंदर एक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रदर्शन हमको एक आजाद उम्मीदवार के रूप में मिले रफीक मुल्ला साहब। इस तरीके से हमने सोच विचार करके उनका समर्थन दिया। देखो, जो आज समर्थन देने की बात है, हम एक साफ सुथरे आदमी को और एक जिम्मेदार आदमी को समर्थन दे रहे। तो हमारे रामदार जो लड़ रहे लाडले पूरे ईस्ट के रईस शेख, उनको ईस्ट में किसी की जरूरत नहीं है। वो कौन से अपने घमंड में जी रहे हैं, कौन सी उनकी थ्योरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोगों को किनार करके चल रहे हैं। जब रफीक मुल्ला साहब की बात ऐसी है, ये मंत्रालय में काम भी करते हैं और मुफ्ती इस्माइल जो मालेगांव के एमएलए है, उनसे बहुत अच्छा इनका रिलेशन, उनके साथ काम करे। और कई हॉस्पिटल का मैटर ऐसा है कि सीएम फंड हो गया हो या दूसरा कोई भी काम हो, तो इन्होंने हमारा करके दिया। और एक जिम्मेदार और जानकार आदमी है, फंड लाने में और काम करने में कोई नए आदमी नहीं है कि आए और इलेक्शन में लड़ चुके। सभी भाई क्या कहेंगे, चुनाव के पहले ही आपने चुनाव का फॉर्म भी भरा, लेकिन फॉर्म पीछे गया, समर्थन दे रहे, पहले इसके बारे में बताए, क्या कारण क्या है? मैंने ये विधानसभा के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन वो एफिडेविट में कोई एक पॉइंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी है और हमें अच्छे विचारधारा के हिसाब से जो हमें अच्छा कैंडिडेट दिखाई देता है, जो लगता है जो शहर का विकास करेगा, बाकी लोगों को हमने देख लिया, लेकिन जिससे हमें उम्मीद है जो करेगा, इसलिए हम रफीक भाई को समर्थन दे रहे हैं। पूरी जो सोच से दे रहे हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, पूरी ताकत बल के साथ इनका हम साथ देंगे। ये समझो कि हम ही लड़ रहे हैं, ये हिसाब से हम इनका समर्थन देंगे। आप एमआईएम से हैं और आज आप लोगों ने आजाद उम्मीदवार को समर्थन दिया है, क्या कारण है? देखो, एमआईएम ईस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं दिया है और रफीक भाई एमआईएम के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन इनको कोई कारण से टिकट नहीं मिला। तो हम ही लोग सबने मिलकर इनको बोला, आप मेहनत किए और कोई ऐसा कैंडिडेट ईस्ट में दिख नहीं रहा है कि ईस्ट वाले इनको वोटिंग करें।
तो इसकी वजह से हम लोग रफीक भाई को बोले आप आजाद से लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, MIM की सारी टीम जो ईस्ट में है वो आपका साथ देगी। यही कारण है हम रफीक भाई के साथ काम कर रहे हैं। आपसे तो टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, हमको मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन वारिस पठान का और कुछ बातचीत हम लोग की हुई, इसमें बोले कि अभी तुम मत लड़ो, अगली बार तुम लड़ना, मेरे को लड़ना जरूरी है, ये सब मसला हुआ, इसलिए मैं अपना ना लिया टिकट, पीछे हट गया। इस तरह से आप सपा से होते हुए आजाद उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। मुख्य वजह यह है, हम इज्जत के भूखे हैं। वहाँ पे जो है ना तकब्बुर घमंड के अहंकार की, इसके अंदर वो किसको इज्जत देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए उनके समझ में नहीं आ रहा। रईस शेख के 2019 में हमने, उस वक्त इनका कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं था, उस वक्त उनका था थामा था और उनको ताकत के साथ हमने जिताया था। उस वक्त नई बस्ती में हमने ताकत के साथ उनका काम किया, उनको जिताया, कई लोगों से हमने बुरे हुए। आज के तारीख में वो दूसरों को जिम्मेदारी सारी दे रहे, इज्जत हमको नहीं मिली। इसके लिए हमने तय किया कि जहाँ इज्जत नहीं वहां समाजवादी की तरह एक पार्टी लास्ट में तो बंदी दिखाना वंचित बहुजन अभी सब लोग ना वी टाइप का चल दिए सब लोग, ठीक है। तो अमरुद भाई थोड़ा हाथ पीछे लो, अभी वेटर भी नहीं कर थोड़ा सा पीछे लो, स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं। मैं खाली चेयर बहुत चेयर पीछे से फोटो ले। हाँ, फोटो ले। बाटली का नारा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? हो गया गैस बाटला हमारे सपोर्ट मिला, आपका शुक्रिया। ओके, रफीक भाई क्या कहेंगे, इतने लोगों का आपको समर्थन मिला, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आज़ाद उम्मीदवार बोल के भिवंडी पूर्व 137 से उम्मीदवारी कर रहा हूं। 2024 विधानसभा इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन करेंगे और अभी भी जैसे तमाम पार्टियों के लोग, जैसे हमारे शमीम भाई है, फ़हीम भाई है और प्रदीप जी शिरके साहब है, मुख्तार भाई है, हमारे शाहिद भाई है और मुस्तकीम भाई है, हमारे रिजवान भाई है, इन तमाम लोगों ने मेरे को साथ देने का वादा किया है और उन्होंने समर्थन दिया है। इंशाअल्लाह ताकत लेकर के मैं और जीतूंगा, जीतने के बाद भिवंडी का विकास करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। रफीक भाई, आपने इतना लेट जो है चुनाव प्रचार क्यों स्टार्ट किया? चुनाव प्रचार लेट करने की वजह ऐसी है कि मैं खादिम मजलिस हूँ, MIM पार्टी का मैं एक खादिम था और मुझे पूरी उम्मीद थी MIM पार्टी से कि MIM पार्टी मेरे हक में फैसला करेगी, भिवंडी ईस्ट में इलेक्शन लड़ाएगी। लेकिन पार्टी के कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी की वजह से हाईकमांड का ये फैसला था कि भिवंडी ईस्ट में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ाएगी और इलेक्शन नहीं लड़ाने की वजह से, जैसे मैंने आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा था तो मैंने वो आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा और मैं आगे बढ़ गया हूँ। इंशाल्लाह ताला गैस का बाटला ये मेरी चुनाव निशानी